मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हर मसीही की ज़िंदगी में 3 फादर्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि वो 3 फादर्स कौन से हैं और हमारा उनकी तरफ क्या रवैया होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहला फादर हमारी ज़िंदगी में, मसीहियों की ज़िंदगी में खुदा बाप है। लेकिन खुदा हर मसीही का फादर नहीं है। खुदा सिर्फ उन मसीहियों का फादर है जो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। सिर्फ मसीही घराने में पैदा होना या जॉन, पीटर, एस्टर ये मसीही नाम रखना ही हमें खुदा को हमारा फादर नहीं बनाता, खुदा को हमारा बाप नहीं बनाता। बल्कि जो लोग मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपने दिल में उसको आने की दावत देते हैं, उसके खून से धुल जाते हैं, वही शख्स खुदा को अपना बाप कहने का हक रखता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे यानी कि यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो सबसे पहला फादर उन मसीहियों का जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदा उनका बाप बन जाता है, खुदा उनका फादर बन जाता है। अब खुदा बाप की तरफ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इस खुदा से हमारा रिश्ता बाकी तमाम रिश्तों से बढ़कर है। हमें खुदा को अपने माँ बाप से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, हमारी जितनी भी मलकियत, जितनी भी पोजेशन है, उन सब से ज़्यादा हमें खुदा बाप को प्यार करना है। ये हमारा रवैया उसकी तरफ है। दूसरा फादर वो फादर जिसके वसीले से हम इस दुनिया में आए, जिस्मानी फादर। एक मसीही का दूसरा फादर उसका जिस्मानी फादर होता है। इसके बारे में हमारा रवैया, इस जिस्मानी फादर के बारे में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? इफसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 6 बाब उसकी पहली 2 आयत में यूं लिखा है, ए फरजंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो बाइबल कहती है हमारा रवैया हमारे जिस्मानी फादर की तरफ इज्जत का होना चाहिए और फर्माबरदारी का होना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप, स्पेशली फादर, अगर वो हमें डांटते हैं या हमें बाज़ औक़ात पनिश करते हैं, हमें फिजिकली पनिश करते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बावजूद भी हमें अपने बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि लड़के से तादीब को दरेख ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। यानी कि बाइबल हमें सिखाती है, जो हमारे जिस्मानी फादर्स हैं उनको ये बताती है कि हमारी तरबियत के लिए वो छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे जिस्मानी फादर हमको डांटते हैं, हमें हम पे गुस्से होते हैं या हाथ उठाते हैं या छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें अपने फादर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। वो जो हमें कहते हैं उससे हमें किनारा नहीं करना चाहिए या उनकी हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। तीसरा फादर वो हैं जो हमारे रूहानी पेशवा हैं। करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। तो तीसरा फादर हमारा वो है जो हमारे रूहानी पेशवा हैं, जो हमें कलाम सिखाते हैं, जो मसीह यीशु की बातें हम तक पहुंचाते हैं, सलीब के मुकाशफात हमें देते हैं, मसीह के सलीब की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। ये आपके पास्टर हो सकते हैं, बिशप हो सकते हैं, फादर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, एवेंजलिस्ट हो सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला
تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ تو ان کی طرف ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے، ان کی طرف ہمارا رویہ یہ ہے کہ جیسے وہ ہماری روحانی نشو و نما کرتے ہیں، ہمیں روحانی طور پر ہمیں فیڈ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں، اچھی چیزوں میں ان کو شریک کریں اور ان کی ضروریات پوری کریں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم نے 3 فادرز کی بات کی، ایک خدا باپ، ایک ہمارے جسمانی فادر، اور تیسرا ہمارا جو روحانی پیشوا ہیں وہ بھی ہمارے فادر ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے، آمین۔